गाइज आपने अपने बचपन में कभी लेज़र लाइट तो खरीदी ही होगी। हम सभी ने अपने बचपन में ये लेज़र लाइट ज़रूर खरीदी है। हालांकि इसके ऊपर उस वक्त में शायद ना लिखा हुआ होता था डेंजर, लेकिन आज के वक्त में इसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है डेंजर। और इसे किसी भी बच्चे को नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी सारे खतरे हो सकते हैं। उसकी आँखों को और दूसरों को भी किस तरीके के खतरे हो सकते हैं और किस तरीके से ये लेज़र लाइट आपको किसी जेल की हवा खिला सकती है। चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे वो कोई बड़ा हो, अगर वो उससे किसी को खतरे में पहुंचाने वाले काम करता है तो ये उसको जेल की हवा खिलवा सकता है। किस तरीके से, चलिए जानते हैं इसके बारे में। मेरा नाम है भारत शर्मा और आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि इंडिया में लेज़र लाइट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हालांकि बाहर के देशों में इस पर रिस्ट्रिक्शन है। वो किस तरह की रिस्ट्रिक्शन है? देखिए, लेज़र लाइट के अंदर भी कुछ क्लासेस होती हैं, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 3 के अंदर 2 क्लास होती है, क्लास 3A और क्लास 3B। तो ये जो क्लास 3 और 4 है ये सारी जाती हैं इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ। और ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं, जैसे स्किन का हो गया, आइज़ का हो गया, या फिर ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं उनमें इनको यूज़ किया जाता है। बाकी इंडस्ट्रियल काम के लिए भी यूज़ किया जाता है क्लास 4 की लेज़र लाइट को। और ये जो क्लास 2 और क्लास 1 होती है इन्हें सेफ माना जाता है क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्स टाइम होता है किसी इंसान के पास में सेकंड का 1/4 हिस्सा, उसमें वो इधर उधर मूव कर सकता है। जैसे उसकी आंखों पर कोई लेज़र लाइट मार रहा है तो वो पलक झपका सकता है, हट सकता है, मुंह हटा सकता है। मतलब उसके पास चांसेस है लेज़र लाइट से अपनी आंखों को बचाने के लिए। अभी जो क्लास 1 और क्लास 2 होती है इसको एक लिमिट में सेट किया गया है कि आप इससे ज़्यादा की ऑपरेटिंग पावर इसे नहीं दे सकते, जो है 5 मिली वॉट। तो जिस तरीके से आप हायर वोल्टेज पे जाओगे तो वो क्लास 4 के अंदर आ जाती है। और क्लास 4 की वोल्टेज इतनी ज़्यादा हाई होती है कि इससे स्टील को भी काटा जाता है। और ये जो क्लास 3 होती है ये मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह में यूज़ की जाती है। जैसे आप देखते होंगे स्किन सर्जरी हो गई, आंखों की सर्जरी हो गई, लेज़र ट्रीटमेंट जो होता है जिसमें आंखों की झिल्ली को काटा जाता है वो भी लेज़र के जरिए काटा जाता है। और इसी के साथ साथ जो ट्यूमर वगैरह निकाला जाता है या फिर कुछ खराब पार्ट निकाला जाता है बॉडी का, तो वो भी लेज़र लाइट के जरिए ही काटा जाता है। और ये जो क्लास 1 की लेज़र लाइट होती है इनका यूज़ किया जाता है पॉइंटर के रूप में, जो आप प्रेजेंटेशन वगैरह में यूज़ करते हो या फिर ट्यूटोरियल वगैरह समझाने के लिए यूज़ करते हो, या क्लासरूम में यूज़ किया जाता है, या फिर डीवीडी राइटर वगैरह में यूज़ होता है, इसका डीवीडी प्लेयर में यूज़ होता है। और ये जो क्लास 2 होती है ये प्रिंटर वगैरह में यूज़ की जाती है। अब बात आती है इससे खतरा क्या है। तो देखिए, ऑनलाइन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही किसी खरीदने वाले को इतनी ज़्यादा अंदर उसकी डिटेल में जाना है कि मुझे इतनी वॉट की चाहिए, मुझे क्लास 1 की चाहिए, मुझे क्लास 2 की चाहिए। उसको इतना ज़्यादा नहीं पता। उसे खाली ये पता है हाँ ये थोड़ी महंगी लग रही है, ये अच्छी क्वालिटी की होगी, मैं ये खरीद लेता हूँ, इसकी रेंज ज़्यादा होगी। अब वो खरीद लेता है। अब इसके बाद में जब वो किसी जानवर के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर उसको पॉइंट करता है तो इसमें इतनी पावर भी हो सकती है कि वो स्किन को 1 सेकंड के अंदर जला दे, जैसा कि लेज़र ट्रीटमेंट के अंदर होता है। अब लोग क्या करते हैं, हमें अच्छी चीज़ खरीदनी, वो 600-700 रुपए की लेज़र लाइट ले लेते हैं। उनको इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की आदत नहीं है। खरीदने के बाद में कोई अपनी आंखों में पॉइंट कर देता है, कोई अगर बच्चे को दे रहे हो या फिर किसी जानवर पे कर देता है, जिससे नुकसान हो जाता है, जो कि एक परमानेंट डैमेज भी पहुंचा सकती है, कैंसर भी करवा सकती है, काफी कुछ हो सकता है इन लेज़र लाइट से। लेकिन यहाँ पर इसके बारे में इतना ज्यादा किसी को पता नहीं होगा, बेधड़क होके लोग यहाँ पर इसको ले लेते हैं। हालांकि चाहे आप 5 मिली वॉट से कम की ले लो या 1 मिली वॉट की भी ले लो, नुकसान पहुंचाने का हुआ तो वो भी नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि अगर उस पर लिखा हुआ है 1 मिली वॉट तो ऐसा नहीं है कि वो 1 मिली वॉट की होगी, हो सकता है वो 10 मिली वॉट की हो। अब इनके अंदर पंगा एक और है कि ये जो लेज़र लाइट होती है इनके अंदर से एक इंफ्रारेड बीम भी निकलती है। अब इसके अंदर जो बीम निकलती है उसको फिल्टर करने के लिए इंफ्रारेड फिल्टर का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप ऐसा सोच सकते हो कि आपको बढ़िया इंफ्रारेड फिल्टर इसमें डला हुआ मिलेगा, बाकी ये जो आप सस्ते वाली लेज़र लाइट खरीदो या महंगे वाली खरीदो ये नुकसान तो पहुंचाती है। अब बात आती है कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है इनकी वजह से। कई लोग करते हैं बचपन में कि लेज़र लाइट खरीद के दूसरों पर पॉइंट आउट करते हैं। अब कोई किसी की आंखों में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, पर कई लोगों को क्या चस्का चढ़ता है कि चलो प्लेन के ऊपर करेंगे। वो प्लेन के ऊपर करते हैं, उन्हें खाली ये रेंज देखनी होती है कि मेरी लेज़र लाइट
की वो जो बिंदु है वो उस प्लेन तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर वो पायलट कंप्लेंट कर देता है कि यहाँ पर कोई लेजर लाइट चला रहा है, इस फ्लाइट के ऊपर लेजर लाइट चला रहा है, तो इसको लेजर अटैक भी कहा जाता है कि कोई लेजर अटैक कर रहा है तो वहां पर एक्शन भी लिया जा सकता है। हालांकि इंडिया के अंदर आबादी इतनी ज़्यादा है कि अगर किसी लोकेशन में कोई यूज़ कर रहा है तो वो स्पेसिफिकली बता नहीं सकता कि किस जगह से, किस मकान के ऊपर से ये चीज़ हो रही है। लेकिन बाहर के देशों में ये आसानी से पकड़ में आ जाते हैं और वहाँ तुरंत एक्शन ले लिया जाता है और उसके बाद में किसी प्लेन के ऊपर ऐसा करने पर काफ़ी लंबे वक्त के लिए उसे जेल पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि इससे पायलट कुछ देर के लिए ब्लाइंड भी हो जाता है। आपने कभी हाईवे पे किसी को हाई बीम पे आते हुए देखा होगा, आप भी कुछ टाइम के लिए अंधे ही हो जाते हो। उस वक्त में आपको रोड की वो जो सफ़ेद लाइन होती है उसको देखकर गाड़ी चलानी पड़ती है और ये कितना इरिटेटिंग हो जाता है, कितना मुश्किल हो जाता है उस वक्त में ड्राइविंग करना। अब इसी तरीके से अगर कोई प्लेन लैंड कर रहा है, उस वक्त में कोई उस पर लेज़र अटैक कर देता है और पायलट 5-6 सेकंड के लिए ब्लाइंड हो जाता है। 220 किलोमीटर की उस रफ्तार पर जब वो 1 सेकंड के अंदर 61 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर कर रहा है, उसमें अगर वो 5 सेकंड के लिए ब्लाइंड हो गया तो यानी कि 300 मीटर उसने पार कर दिए। उस सिचुएशन में वो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, उसमें उसका प्लेन क्रैश भी हो सकता है और जितनी वो जाने लेके चल रहा है 200 लोग या फिर 200 से ज़्यादा लोग, डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्लेन है, तो कितनी ज़्यादा है गलत सिचुएशन हो सकती है। और यही सेम कंप्लेंट इंडिया के एयरपोर्ट से भी आती हैं, जैसे दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो गया या फिर केरला का कोई एयरपोर्ट हो गया, वहाँ से भी ऐसी कंप्लेंट आई है कि लोग उन पर लेज़र अटैक करते हैं। चाहे बच्चे खेल कूद में ही कर रहे हो, लेकिन इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है प्लेन को और उसमें बैठे लोगों को। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। मेरा मेन मोटिव यही था कि ये लेज़र लाइट कोई खिलौना नहीं है, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। ये काफ़ी कुछ आपकी स्किन और जितनी बार भी मैं कहूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको पहुँचा सकती है। और अगर इनका यूज़ आप सही तरीके से करो, जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह, ट्यूटोरियल वगैरह समझाने की तरफ में, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप इसे खिलौने समझते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है और अगर आप गलत तरीके से इसका यूज़ करोगे तो ये जेल भी पहुंचा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरह की मैं आपको और भी वीडियो ला के देता रहूँगा। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, क्योंकि उसके बिना आपको ना ही नोटिफिकेशन मिलने वाली, ना ही आपको पता लगने वाला कि मैंने एक नई वीडियो डाल दी है।